हेलो नमस्कार दोस्तों। मुजफ्फरनगर से पिछले हफ्ते एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। एक पिता जो किसानी करते थे, 6 बच्चों को उन्होंने किसानी कर कर ही पाला था, जिसमें 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी, 2 बेटियां कंवारी थीं और 2 बेटे खेती किसानी में पिता का हाथ बटाते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो रातों रात दोनों बेटियों ने मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। तो जानते हैं पूरी कहानी शुरू से क्या है। ये दर्दनाक कहानी मुजफ्फरनगर में हुई है। एक बेटी ने अपने पिता की गला रेत कर बड़ी ही बेरहमी से हत्या की। उसकी छोटी बहन, जिसकी उम्र 16 साल थी, उसने भी अपनी बड़ी बहन का साथ दिया अपने पिता की हत्या कराने में। दोनों बहनों ने पिता की हत्या इतनी बुरी तरीके से की है कि जिसने भी सुना उसके ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दोनों ने रात को चारपाई पर सो रहे पिता का दरांती से पहले गला काटा। उसके पेट और कंधे पर भी कई बार दरांती से वार किए। जब पिता सुबह को सोकर नहीं उठे तो माँ जाकर देखती है कि इतनी देर हो गई, उठे क्यों नहीं। जैसे ही उसने अपने पति को खाट पर खून से लथपथ देखा, वो चीखने लगी और शोर मचाने लगी। माँ की आवाज़ सुनकर दोनों बहनें कमरे से बाहर आती हैं और माँ के साथ मिलकर रोना धोना शुरू कर देती हैं। जब घर से रोने धोने की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, तब पड़ोसी भी आवाज़ सुनकर दौड़े दौड़े आते हैं और देखते हैं कि घर के मुखिया की हालत इतनी बुरी तरह थी, खून से लथपथ चारपाई पर पड़ी हुई थी और माँ घर की जोर जोर से चिल्लाकर रो रही थी। दोनों बेटियां भी माँ के साथ बिलख बिलख कर रो रही थीं। ये सब देखकर आस पड़ोस के लोग भी रोने लगे और सभी का दिल दहल गया कि इतनी बेरहमी से आखिर इनकी हत्या किसने की होगी। दोनों बेटियां माँ के साथ बिलख बिलख कर रो रही थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। तभी उनमें से कुछ लोग मिलकर पुलिस को सूचना देते हैं और मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंचती है, पूरे मामले की जानकारी लेती है और अलग अलग करके लोगों से पूछताछ की जाती है। उसी दौरान दोनों बहनों के बयान भी लिए जाते हैं, जिसमें पुलिस ने पाया कि दोनों बहन अलग अलग तरीके के बयान पुलिस को दे रही थीं, जिससे पुलिस को दोनों बहनों पर शक होता है और पुलिस दोनों को अलग अलग कमरे में ले जाकर पूछताछ करती है। दोनों बहनें बार बार बयान बदल रही थीं, जिससे पुलिस को दोनों बहनों पर शक हुआ। तब पुलिस ने बड़ी बहन से सख्ती से पूछताछ की तो बड़ी बहन टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने पिता की इतनी बेरहमी से हत्या की है। तब उसने पुलिस को बताया कि रात को उन दोनों ने अपने पिता को खीर खिलाई थी, जिसमें काफ़ी सारी नींद की गोलियां मिलाकर डाली थीं, जिससे पिता को और घर के बाकी लोगों को नींद आ गई थी। नींद आने के बाद ही दोनों बहनों ने सोते हुए पिता पर दरांती से वार किया। छोटी बहन ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए, जिससे पिता इधर उधर ना हो, लेकिन फिर भी पिता की आंख खुल गई थी और उन्होंने अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन दोनों बहनों ने एक के बाद एक बार करते ही गईं और पिता को मौत की घाट उतार दिया। जिस समय पिता और बेटियों की हाथापाई हो रही थी, उस समय बेटी के बाल पिता के हाथों में आ जाते हैं और टूटकर गिर जाते हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि उन्होंने बाल कसकर ही पकड़े थे और काफ़ी अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन बेटियों ने पूरी जान लगाकर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। कई जगह पुलिस को बाल मिले और कपड़े भी खून से लथपथ हो गए थे। दोनों बहनों ने पिता की हत्या करके उन्हें उसी पोजीशन में खाट पर लिटा दिया था जिस पोजीशन में वो सो रहे थे, और हत्या करके दोनों बहनें अपने कमरे में जाकर शांति से सो गई थीं। सुबह होने का इंतज़ार कर रही थीं ताकि माँ पिता को जाकर उठाए और मामले का खुलासा हो। दोनों बहनों ने रात को प्लान बनाया था कि सुबह को कह देंगे कि कोई चोर घर में घुस गया था या कोई डकैती के इरादे से आया होगा, उसी ने उनकी हत्या की होगी। लेकिन पुलिस के सामने दोनों बहनों ने अलग अलग बयान दिए और पुलिस को
दोनों बहनों पर ही शक हुआ। इसीलिए पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। तभी इसी मामले का खुलासा हुआ पुलिस के सामने। जब दोनों बहनों के कपड़े खून से लथपथ थे तो पुलिस ने पूछा, आखिर कपड़े कहाँ हैं? दोनों बहनों ने रात को हत्या करके अपने पिता की और कपड़े बदल लिए थे। जो खून से लथपथ कपड़े थे वो भूस वाले कमरे में जाकर छुपा दिए थे। बाद में पुलिस के कहने पर उन्होंने कपड़े भी पुलिस को दिखाए जिसमें काफ़ी सारा खून लगा हुआ था। ये घटना रविवार की रात की है। पुलिस को दोनों बहनों ने ये भी बताया कि उन्होंने रोने का नाटक पुलिस से बचने के लिए ही किया था, जिससे किसी को भी उन पर शक ना हो। ये पूरा मामला मोरना के रहने वाले राम प्रसाद, जिनकी उम्र लगभग 55 साल की थी, और उनका जब शव सुबह को घर में इस तरह की हालत में मिला, खून से लथपथ, तो घर के लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए क्योंकि पूरा शरीर खून से लहूलुहान था और चारपाई पे पड़े हुए थे। उनकी गर्दन और शरीर पर धारदार हथियार से कई बार वार किया गया था, जिससे शरीर से काफ़ी सारा खून भी निकल चुका था। पत्नी ने उनकी जब सुबह करीब 7:30 बजे उनका शव देखा तो वो शोर मचाने लगी और उनकी चीख निकल गई। इसके बाद ही गांव के लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच गई थी। पत्नी चंद्रकली और उनके 2 बेटे अमित और सुमित। छोटी बेटी जिसका नाम कोमल है, उसकी उम्र 16 साल थी, रोने और बिलखने लगे थे। सूचना मिलते ही पुलिस, एसएसपी देहात आदित्य बंसल, सीओ देवव्रत वाजपेयी और थाना प्रभारी निरीक्षक जसबीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर पूरा वहां पर छानबीन की और घटना की पूरी जानकारी ली। जो भी सबूत मिले उन्हें इकट्ठा किया ताकि केस को सुलझाने में आसानी हो। इसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी, दोनों बेटियों व बेटों से पूछताछ की, जिसमें पाया गया कि बेटियों के बयान बार बार बदल रहे थे, जिससे उन पर शक गहरा गया था और इस पूरी कहानी का खुलासा हुआ। पहले तो परिवार वालों ने कहा कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी हत्या कर गया है, शायद लूटपाट के इरादे से ही घर में घुसा होगा। पुलिस को यही बताया गया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने जैसे ही छानबीन की, दूध का दूध और पानी का पानी पुलिस के सामने था। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया, जांच के दौरान मौके पर कई तरह के सबूत मिले। डॉग घर वालों के आसपास ही मंडराता रहा, जिससे घर वालों पर ही शक हो रहा था। इसीलिए जब दोनों बहनों से सख्ती से पूछताछ हुई तभी इस कहानी का खुलासा हो पाया था। इसी दौरान अविवाहित बेटी कोमल, जिसकी उम्र 32 साल है, और छोटी बेटी जिसकी, दोनों के बयान लिए गए और सबसे अलग अलग पूछताछ की गई। दोनों बहनें बड़ी चालाकी दिखा रही थीं और बार बार बयान बदल रही थीं, लेकिन पुलिस को बड़ी बेटी पर शक हो रहा था। इसीलिए पुलिस ने बड़ी बेटी से ही ज़्यादा पूछताछ की। कुछ समय बाद वो टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसके पिता उन्हें कपड़े पहनने पर टोकते थे, फ़ोन चलाने पर टोकते थे और घर पर आने जाने भी नहीं देते थे किसी के भी। इसीलिए दोनों बहनें काफ़ी तंग हो चुकी थीं अपने पिता के तानों से। बार बार पिता उनसे कहते थे कि तुम ना तो कुछ कमाती धमाती हो और ना ही तुम्हारी शादी हो रही है। कोमल ने पुलिस को ये भी बताया कि पिता बेटा और बेटी में फ़र्क करते थे। दोनों बहनों में काफ़ी भेदभाव करते थे। उनके पिता अपने बेटों से ज़्यादा प्यार करते थे और बेटियों को पराया समझते थे। रोज़ रोज़ उन्हें ताने देते रहते थे, छोटी बेटी भी तुम्हें देखकर बिगड़ रही है, तुम कुछ काम धंधा तो करती नहीं हो, घर पर बैठकर ही खाती रहती हो और तुम्हारी शादी भी नहीं हो रही है। इस तरह के ताने उन्हें रोज़ सुनने को मिलते थे अपने पिता के द्वारा। कोमल ने पुलिस को ये भी बताया कि रोज़ रोज़ के ताने सुनकर वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी। इसीलिए उसने ये खौफनाक कदम उठाया। उसने कहा कि मैंने और छोटी ने मिलकर पिता की हत्या की प्लानिंग कर ली थी कई दिन पहले। जिस दिन रात को पिता की हत्या की उस दिन 2 बजे पापा बाहर वाले गेट के पास गैलरी में सो रहे थे।
हम दोनों ने दरांती से उनके गले पर कई बार वार किए। छोटी बहन ने पिता के पैर पकड़े ताकि वो छुड़ा ना सकें, वो जिंदा ना बच सकें। इसके लिए कंधे और पेट पर भी कई बार वार किए जिससे उनकी जान निकल जाए और किसी भी तरीके से वो बच ना सकें। पिता की हत्या करने के बाद हम दोनों बहनें अपने कमरे में जाकर सो गए थे और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे थे। हाँ, सुबह को जब माँ ने शोर मचाया तो हम माँ के साथ ही मिलकर रोने लगे ताकि कोई शक ना कर सके। राम प्रसाद के 6 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां विवाहित हैं और 2 बेटियां कुंवारी हैं। जिन बेटियों की शादी हो चुकी है उनमें लता और शिल्पी हैं, जो अपने ससुराल में रहती हैं, और दोनों अविवाहित बेटी राम प्रसाद के पास ही रहती थी। दोनों बेटे पुश्तैनी ज़मीन में, जो 25 बीघा है, पिता के साथ खेतीबाड़ी का काम करते हैं और उनका हाथ बटाते थे। राम प्रसाद की हत्या के बाद मोहल्ले में और घर में काफ़ी दहशत का माहौल है। काफ़ी ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल हो गया राम प्रसाद की पत्नी और उनके बेटों का। आस पड़ोस के लोग भी काफ़ी सदमे में हैं इस तरह की वारदात से। बेटियों को हमेशा घर की लक्ष्मी माना जाता है, लेकिन किसी ने कभी इस तरह की कल्पना नहीं की थी कि घर की लक्ष्मी, जिन्हें पिता इतने लाड़ प्यार से पालते थे, अगर उन्हें रोका टोका भी जाता था तो उनके भले के लिए ही उन्हें रोका टोका जाता था, ना कि इसलिए कि वो अपने ही पिता की हत्या कर दें। बेटियों ने पिता के बार बार रोकने टोकने से तंग आकर इस तरह का खतरनाक कदम उठाया। इस तरह की हरकत से हर घर में और हर व्यक्ति के दिल में बस यही सवाल उठ रहा है, क्या बच्चों की परवरिश करना भी अब खतरे से खाली नहीं रह गया है। राम प्रसाद अपनी दोनों बेटियों की शादी भी करना चाहते थे, लेकिन बड़ी बेटी कोमल के लिए कोई रिश्ता टिक नहीं रहा था, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। कोमल काफ़ी इस बात को लेकर चिड़चिड़ी रहती थी और पिता इसी बात को बार बार उससे कहते थे कि तेरी शादी नहीं हो रही। इसलिए कोमल के अंदर इतना गुस्सा और जहर भर गया कि उसने इतना भयानक कदम उठाया। फिलहाल दोनों बेटियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी इस केस में दोनों बेटियों को सज़ा देने की बात कोर्ट तय करेगा और आगे छानबीन के बाद दोनों बेटियों को घर वाले फांसी की ही मांग कर रहे हैं। घर वालों का कहना है कि ऐसी बेटियां समाज के लिए खतरनाक हो सकती हैं, और जो बेटियां अपने ही पिता की हत्या कर दें, जिस पिता ने इतने साल उन्हें खिलाया पिलाया, उनकी परवरिश की, उनके हर शौक़ पूरे किए, अगर पिता ने टोक भी दिया था तो क्या उन्हें इस तरह की हरकत अपने पिता के साथ करनी चाहिए थी। बेटियों को हर घर में रोका टोका जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने माँ बाप की हत्या कर दें। कोमल की उम्र अभी 16 साल है, इसलिए उसे सुधार गृह में भेजा गया है, लेकिन कोमल को जेल भेज दिया गया है ताकि उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की सुनवाई की जा सके। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।